पड़ गई है गांठ तुम दोनों की प्रेम के खूबसूरत से धागे के बीच। और ये जो गांठ ऐसी पड़ी है जो तुम चाह कर भी इसे न सुलझा पा रही हो और न खोल पा रही हो। देखो, तुम बहुत टैलेंटेड लड़की थी, अपने मायके में बहुत दुलारी बेटी थी। पापा कहते थे जहाँ ये लड़की जाएगी वो घर का सौभाग्य जाग जाएगा। भाई कहता था जो किस्मत वाला होगा वही मेरी बहन को लेकर जाएगा। तुम पढ़ने में भी स्मार्ट, घर के कार्यों में भी बहुत निपुण, स्वभाव की बहुत धनी। पूरा मोहल्ला कहता था क्या स्वभाव है इस लड़की का, जहाँ जाएगी सभी इसके प्रेम में कायल रहेंगे, ये तो जीत लेगी सबको। कोई कहता था इसकी शादी में तो 1 रुपया का खर्च नहीं होगा, पैसे लेगा क्या, इसे तो पैसे देकर लेकर जाएगा। तुम चेहरे से भी उतनी सुंदर, जितनी खूबसूरत वाणी तुम्हारी, जितने सुंदर गुण तुम्हारे, उतनी ही सुंदर तुम, उतना ही तुम प्रेम करती हो, दूसरों से आदर करती हो, सम्मान करती हो। कितने सारे गुणों से भरा है परमात्मा ने तुम्हें। और बड़ा सुंदर सा रिश्ता हुआ तुम्हारा। तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे भाई ने देखभाल कर बहुत ही अच्छे घर में तुम्हारा विवाह कर दिया। सुंदर से विवाह किया तुमने, विदा होकर इस घर में आई। तुम्हें प्यार भी मिला, मान सम्मान भी मिला, अधिकार भी मिले, और सबसे ज्यादा मिला तुम्हें तुम्हारे साजन का प्यार। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे हर गुण को पसंद करता है, तुम्हारी आवाज को, तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे गुण को, तुम्हारा पकाया हुआ खाना को, हर चीज पसंद की जाती है तुम्हारी। तुम उन खुश नसीब लड़कियों में से हो जिसे मायका में भी बहुत प्रेम मिला और ससुराल में भी। तुमने एक पार्ट जीवन का ये भी जिया और अब तुम एक पार्ट ऐसे जी रही हो कि हर कोई तुम में कमी निकाल रहा है, हर कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है। ससुराल में जहाँ भी तुम कान देती हो, थोड़े से कदम आहट रोकती हो, तुम्हें तुम्हारी एक शिकायत सुनने को मिलती है। सुबह से रात्रि तक उसके परिवार के लिए तुम एक पैर पर खड़ी रहती हो, खाना बनाती हो, उसकी और उसके परिवार की सेवा करती हो, सबसे मधुर बातें करती हो, मीठा बोलती हो, सहज रहती हो। फिर भी कोई तुम्हें पसंद नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई पसंद ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सास की मैं फेवरेट बहू हूँ या कोई और बहू उनकी फेवरेट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ननद की मैं प्यारी भाभी रहूं या ना रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तब पड़ने लगा जब तुम्हें तुम्हारे पति की तुम फेवरेट पत्नी ही नहीं रह गई, तुम उनकी प्रेयसी ही नहीं रह गई। वो तुमसे प्रेम में कमी करने लगा। कहीं से आता था, तुम्हारे साथ वक्त बिताता था, अपने हृदय की बात तुम्हारे साथ साझा करता था, सुख दुख बोलता था तुमसे, परंतु अब वो तुम्हारे साथ समय बिताना नहीं चाह रहा। आता है माँ के पास चला जाता है, बहन के साथ दिल की बात करता है, लेकिन तुमसे नहीं बोलता। कहीं जाने के लिए कहती हो, अकेले जाना पसंद करता है या तुम्हें अकेले जाने की इजाजत दे देता है, परंतु तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ध्यान दो, तुम्हारा आकर्षण कम हो रहा है। ध्यान दो, तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा कम हो रही है जिसकी वजह से वो तुम्हारे प्रेम में बंधा हुआ था। तो चलो इस ऊर्जा को बढ़ाया जाए। तुम कुछ कहने जाती हो, तुमसे लड़ता है, अपशब्द बोलता है, झगड़ा करता है। नहीं मानना मुझे तुम्हारी बात, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, तुम अपने घर चले जाओ। ये शादी नहीं, गलती हो गई मुझसे। मैं थोड़ा सोच समझ कर विवाह किया होता, मैंने क्यों तुमसे शादी कर ली। काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता। और ये सारे शब्द सुन सुन कर सुबह से तुम ये रोती हो कि मायके में जो मेरी इतनी अच्छी छवि थी, ससुराल में इतनी छवि खराब कैसे हो गई। क्या करूं कि मुझे इतना कष्ट हो रहा है, और कैसे त्याग दूं इस ससुराल को जहां साजन है मेरा। मैं प्रेम करती हूँ उससे और पति का चेहरा देखकर चुपचाप रह जाती हूँ। तो चलो तुम दोनों के बीच जो गांठ पड़ गई है धागे में, इस बंधन में, आज इसे तोड़ते हैं, इसे खोलते हैं। महज एक प्रयोग जिसे घर बैठ के तुम कर सकती हो, करके। ये यहाँ नहीं, यदि पति विदेश में रहता हो, तुम अपने ससुराल में रहती हो, तब भी करना यह प्रयोग। तुम मायके में लंबे समय से रह रही हो, पति नहीं आता लेने तुम्हें, तब भी करना यह प्रयोग। संपर्क नहीं है दोनों के बीच, बहुत समय से उसने तुम्हें फोन पर ब्लॉक करके रखा है, अब कान में भनक जा रही है कि तलाक होने वाला है, तब भी करना यह प्रयोग। तो तुम्हारे पति को फिर से तुम्हारे प्यार में पागल करते हैं, वो फिर से तड़पेगा तुम्हारे लिए, फिर से प्यार करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वह तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता टूटने की अंतिम कगार पर क्यों ना हो, फिर भी रिश्ता बचेगा। ये गांठ जो पड़ गई है तुम दोनों के बीच, इस गांठ को सुलझा कर रहूंगी। आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस मेल आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। सुख से रहिए, मिलकर रहिए, प्रेम से रहिए। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। पत्नी तुम्हारी शुक्र है और पति तुम्हारा मंगल है। एक दूसरे को परेशान करना छोड़ो। ये जीवन तुम दोनों को साथ में रहने के लिए मिला है। प्रेम से आगे बढ़ो, साथ में रहो। चलो सीख लो ये छोटा सा उपाय, कैसे तुम्हारे पति तुम्हारे प्रेम में पागल रहेगा। जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएगी। जो भी रुकावटें आ रही है, बंधन आ रही है तुम दोनों के एक होने में, वह खत्म हो जाएगा। फिर से तुम्हारा पति पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। 2 कपड़े तुम्हें चाहिए। एक नई चुनरी चाहिए, चुन्नी जो महिलाएं लेती हैं, दुपट्टा जो तुम लेती हो, लेकिन कोरा और नई, बिल्कुल न्यू। एक ऑर्डर कर लो ऑनलाइन, एक ले आओ मार्केट से। यदि तुम्हारे पास नई चुन्नी है तो बहुत अच्छी बात है। एक लड़का जो गले में रखता है, जिसे जो शादी होती है तो लड़के भी एक रखते हैं ना, तौलिया जैसा, एक गमछे की तरह। मतलब एक चादर लड़के के नाम पर, एक चुन्नी लड़की के नाम पर। तुम्हें 2 कपड़े चाहिए, एक फीमेल एक मेल। बात समझ में आ गई? दोनों को ले लेना। किसी भी भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर चले जाना। तुम्हें पूजा पाठ कुछ नहीं करना, बस दोनों कपड़े लेकर चले जाना, शांति से बैठ जाना। यदि तुम्हें पूजा पाठ करना है तो करो, वो इस उपाय का हिस्सा नहीं है। बस इन दोनों, इस चुनरी को, इस कपड़े को लेकर किसी भी शिवालय में चले जाना, थोड़ी देर वहां बैठना, अपनी सारी समस्या कहना, पति का स्मरण करना, पति को देखने का प्रयास करना। वो जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बात बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उन बातों को याद करना। दुपट्टे का एक कोना लेना, चुन्नी का एक कोना लेना। कोई भी दुपट्टा होता है ना, देखो मैं समझा देती हूँ। ये जो दुपट्टा मैंने लिया है, इसका ऐसे एक कोना पकड़ना। अब जो क्या करना है तुमको, पुरुष का जो तुमने कपड़ा लिया है उसका एक ऐसे कोना लेना। मैं तो दोनों अपने दुपट्टे को यूज कर रही हूँ, तुम्हें ऐसे दोनों कोना को लेना है और कस के एक गांठ बांध देना है और कस के 2 गांठ बांध देना। देखो, तुम्हें ऐसे करके 2 गांठें लगा देनी है। लग गई गांठ? ऐसे टाइट गांठ, पुरुष को भी महिला को भी, यानी तुमने अपने और अपने पति की गांठ को जोड़ा है। स्मरण रहे, तुम्हारा ये वशीकरण सार्थक होगा तो ये गांठ स्वतः खुल जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। टाइट गांठ लगाना, कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, टाइट गांठ लगाना। वहीं बैठकर जब करना, इस गांठ को ऐसे हाथ में पकड़ना, ऐसे ऐसे हाथ में दबाना गांठ को। ये जो गांठ है इसे हाथ में ऐसे दबाना, कहना ओम हंग संग लंग फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलना गांठ के साथ। दोनों कपड़े को मोड़कर अपने घर ले आना और किसी ऐसी जगह छुपा देना और भूल जाना छुपाकर। 108 दिनों के लिए छुपा देना। प्रथम दिन से असर होगा। ये गांठ जैसे जैसे ढीली पड़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम दोनों के बीच जो गांठ लग गई है ना, ससुराल में शिकायत हो रही है, पति शिकायत कर रहा है, तुमसे अपशब्द बोल रहा है, सब धीरे धीरे कम होने लगेंगे। 108 दिनों के बाद तुम खुद अद्भुत रूप से देखोगी, ये गांठ या तो स्वतः खुले हुए तुम्हें मिलेंगे या तो इतने ढीले पड़े हुए मिलेंगे जिससे छूने मात्र से ये गांठ खुल जाएगी। फिर इन दोनों कपड़ों को तुम इस्तेमाल में ला सकती हो। दुपट्टा को तुम यूज़ करना, उस कपड़े को भी तुम यूज़ करना। घर में फिलहाल 108 दिनों तक इसे यूज़ मत करना। किसी भी बक्से में, किसी भी अलमारी में बंद करके रख देना। देखो तुम्हारा पति कैसे तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा पूर्ण रूप से, वह तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।